नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शक बंधुओं का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो द्वारा हम आपको बताने वाले हैं सीता माता के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। तो मित्रों, हम आपको बता दें, पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिनमें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम माता सीता जैसे श्री राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में से सबसे उत्तम है। इसके कई कारण हैं। आओ जानते हैं सीता माता के बारे में। धर्म शास्त्रों में ऐसी अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में कहा गया है जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा भी मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। कौन है सीता माता? पिता देवी सीता मिथिला के राज जनक की श्रेष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बराबर है कि सीता के माता पिता कौन है। अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वह राजमहल में पली बड़ी। इस देश में ऐसी कई बालिकाएं हैं जिनमें माता पिता उस मंदिर के अस्पताल के बाहर या कचड़े के ढेर पर छोड़कर चले गए। ऐसी बालिकाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है या भाग्यवास किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती है, लेकिन सैकड़ों ऐसी भी है जो कि सड़क पर अकेली ही भटक रही थी। उन सभी महिलाओं को माता सीता की ओर देखना चाहिए था और हौसला रखना चाहिए था। राम सीता का विवाह यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृष्टि इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जानकी पुत्र जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप से मनाया जाता है। निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। पत्नी व्रत धर्म का जो पालन करे और 7 वचनों को जो गंभीरता से ले, उसी से विवाह करना चाहिए। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो कि थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करता हो। और यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन कर रही हो तो यह रिस्क तो है, साथ ही वजह समाज में नए प्रचलन को जन्म दे देगी। हो सकता है कि तब जिंदगी एक समझौता बन जाए। साधारण पवित्रता यह बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास श्री राम को मिला। निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ देना जरूरी है, उसी तरह पत्नी का भी उसके पति के हर सुख और दुख में साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में सुखी है तो मैं सुखी नहीं होती। उसे सोचना चाहिए कि वह क्या आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन सिर्फ पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। सिर्फ गृहिणी ने कामकाजी भी माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं की थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही कामकाज देखना। वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बांटती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला से श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे 3 लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाते थे और खुद के कपड़े बनाते थे और जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते थे। उक्त सभी कार्यों में लक्षण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। सीता का सहस माता सीता का जब रावण ने अपहार कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील सहनता सहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम दाम दड़ और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी क्योंकि उनको रावण की ताकत और वे भव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंका दिप्ती रावण ने अपहार करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता की एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के
पहरे में रखती थी। सीता का विश्वास हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका पहुँचे तो भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए वह सीता को दे दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यर्थ किया और आशंका और निराशा भी जताई कि इतना विलंब कैसे हो गया। राम को आने में नाथ कहीं भूल तो नहीं गए। मुझे तो सीता के मन में ऐसी परिस्थिति जाकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। माता, यदि आपको लग रहा है कि समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, समझ गई यह बंदर तत्क्षण की मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी सीता जी ने कहा, राम के प्रति मेरा जो स्मरण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पवित्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करें, जो उसके लोग हैं उनको मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, यह उचित होगा। मायावी सीता माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में यही उचित होगा। मायावी सीता माना जाता है कि रण क्षेत्र में बंदर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की थी, जो सीता की भक्ति ही नजर आ रही थी। मेघनाथ ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। बंदरों ने उसे सीता समझकर हार नहीं किया। बाद में मेघनाथ ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर बंदर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वे तो मारी गई हैं, अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। यह देखकर मेघनाथ निकुंबिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगे। तब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया था। विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चित ही मेघनाथ की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चित ही रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध और अतः रावण मारा गया। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे किसी भी व्यक्ति का समाज कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए तो उनके राजा भीषक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजनन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है, अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम और अन्य सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने गलनी अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने यह कहा, यद्यपि मन वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को स्मरण किया था तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था भय अवस्था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप से धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के प्रमुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। वाल्मीकि आश्रम में सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यतीत की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थीं और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से
सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था कि मृत्यु के बाद माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यह चरित्र सुना है कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलाया, यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। यहाँ सभा में वरिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। यह दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे ना मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उनकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी पर फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया। सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था। और उन्होंने सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ जल में समाधि ले ली थी। प्रिय मित्रों, यह थी आज की वीडियो एवं ज्ञानवर्धक स्टोरी। उम्मीद है आपको यह सुनकर जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।